एक निराकार परमपिता परमात्मा की समझाने को यथार्थ समझ उसी प्रमाण चलकर वैजयंती माला में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनने की हम आत्माओं के हित के लिए सच्चे खुदा दोस्त की आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय कार्य में जो मददगार बनते हैं वे परमात्मा के दिल तख्त को जीत लेते हैं। ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना अर्थात ताज और तिलक को धारण करना। यहाँ ताज है स्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी निभाने का, क्योंकि जो स्व का परिवर्तन करते हैं वे ही विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनते हैं। तिलक है स्व की पहचान का कि मैं श्रेष्ठ पवित्र सतगुणी आत्मा, पवित्रता के सागर की संतान, परम धाम निवासी हूँ। कौन हूँ, किसकी हूँ की स्मृति से ही संपूर्ण परिवर्तन होता है। जो ये परिवर्तन करता है वो ही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनता है। दुनिया में स्थूल तख्त पर बैठते हैं तो स्थूल ताज और स्थूल तिलक लगाते हैं। ताज और तिलक निशानी है तख्त पर बैठने की। यहाँ तख्त, ताज, तिलक सब सूक्ष्म है। परमात्मा का दिल तख्त जिसको जीतने के लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ कर आत्म अभिमानीपन स्व को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। जिन्हें परमात्मा के दिल तख्त का रूहानी नशा रहता है वे आत्मिक स्मृति में रहते हैं, इसलिए उनके मस्तक पर आत्मा की स्थिति का तिलक नजर आता है। आत्मिक स्थिति सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, कल्याणकारी होती है। जो आत्मिक स्मृति और स्थिति में रहते हैं उनकी दृष्टि वृत्ति में सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की शुभ भावना दिखाई देती है। जैसे परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं, ऐसे ही आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माओं के संकल्प, बोल, कर्म भी कल्याणकारी होते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी जिम्मेवारी का ताज और आत्मिक स्मृति का तिलक धारण कर मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन बनने का वरदान देते हैं। रावण राज्य में धारण किए हुए संस्कार कड़े संस्कार हैं। उन पुराने संस्कारों अनुसार चलेंगे तो संगठन में मिलकर चल नहीं सकेंगे और परमात्मा की सरल सहज याद भी नहीं रह सकेगी। संस्कार टाइट रहेंगे तो संस्कारों को मिलाकर नहीं चल सकेंगे। संस्कारों का टकराव होगा तो एक दो के अवगुण दिखाई देंगे। अवगुण दिखेंगे तो याद में विघन रूप बनेंगे। परमात्मा की जगह जिनके अवगुण देखे हैं वे ही सामने आएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को ईश्वरीय नियमों के प्रमाण परिवर्तन करो तो संस्कार सरल और ईजी बन जाएंगे। फिर से हम इनोसेंट बन जाएंगे। आदि अनादि संस्कार सरल संस्कार हैं। जब समझ से ऐसे संस्कार बनाएंगे तो सरलता का गुण धारण हो जाएगा। फिर सरलता से परमात्मा की याद में रह सकेंगे। कलयुग के अंत तक दुनिया 5000 वर्ष पुरानी होने वाली होती है। रावण रूपी 5 विकारों के राज्य की अति हो जाती है, इसलिए इसका अंत भी होना है। हर युग 1250 वर्ष बदलता है, 1250 वर्ष के बाद बदलता है। जब कलयुग की बारी आती है तो इसे भी बदलना होता है, जिसकी स्मृति परमात्मा रोज करवाते हैं। लेकिन इस युग के बदलने के पहले परमात्मा आते हैं और यहाँ से घर जाना कैसे है और घर से फिर से नई दुनिया में आना कैसे है, दोनों की तैयारियां करवाते हैं। इसलिए कलयुग के अंतिम 100 वर्ष में परमात्मा से पढ़ते हैं, उनसे पालना लेते हैं। उनके लिए संगम युग कहलाता है। बाकी जो रावण की मत पर चलते हैं उनके लिए कलयुग है। कुछ भी हो, उनके पास धन दौलत ही क्यों ना हो, पर धन के साथ असुरक्षा, चिंता, भय, बीमारियां भी होती हैं। रावण दुख, अशांति, कलह कलेश की गिफ्ट भी साथ साथ देता है।
पुरानी दुनिया बन कल पहले भी दुनिया खत्म हुई थी, इस बार भी हो जाएगी। जाने से पहले पुराने को समझ से छोड़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो नई पवित्र दुनिया, नया राम राज्य जो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उसमें आने के लिए परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। ज्ञान मुरली परमात्मा की सत्यनारायण की कथा है, जिसमें परमात्मा बताते हैं कि कैसे श्रीमत पर चलकर कल पहले नर से नारायण बने थे, अभी फिर से बनना है, फिर से बादशाही लेनी है। इस कथा में परमात्मा ये भी समझाते हैं कि कल पहले नारायण बन बादशाही कैसे गवाई थी। कथा में लेने और गवाने का रहस्य है जो परमात्मा स्पष्ट करते हैं। आत्मा अपनी भूलों को रियलाइज कर फिर से परमात्मा का कहना मानकर श्रेष्ठ बनती हैं। पतित से पावन बनना, दुनियावी धंधा छोड़ राजाई का वर्षा लेना ही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। अल्फ यहाँ फर्स्ट पर्सन अर्थात ब्रह्मा के लिए है। जब दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ था, जब उन्हें परमात्मा मिले तो उन्होंने चढ़ता हुआ व्यापार करना छोड़ दिया और पार्टनर के हवाले बिजनेस कर दिया। उन्हें दुनिया की चीज़ों से वैराग आ गया और मन अल्लाह की तरफ चला गया। उन्हें दुनिया की धन दौलत गदाई लगने लगी, अर्थात चिंताओं का व्यर्थ बोझ लगने लगा। छोड़कर उन्होंने पार्टनर को और घर वालों को खत लिख दिया तो सब हैरान हो गए और सबने उन्हें घर वापस आने को कहा। सभी ये जानना चाहते थे कि उन्हें ऐसा क्या मिला जो एक धक से व्यापार करना छोड़ दिया। जो कभी विश्व के मालिक थे वही राजाई गवा देते हैं, फिर परमात्मा पिता उन्हें राजाई का वर्षा देते हैं। देह अभिमान की दुनिया में देह को सब कुछ समझने वालों की आंखें परमात्मा खोलते हैं, सत्य बताकर कि विनाशी शरीर अविनाशी शरीर का इंस्ट्रूमेंट है। शरीर दिखाई देता है, लेकिन ये तभी तक कार्य करता है जब तक इसमें अविनाशी अमर आत्मा है, जो कभी नहीं मरती बल्कि शरीर बदलकर पाठ बजाती रहती है जब तक परमात्मा लेने नहीं आते। आत्मा में ही मन, बुद्धि, दिल, चित्त, संस्कार है। ये सदा आत्मा के साथ हैं। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के निकलते ही कार्य करना बंद कर देते हैं। कलयुगी शरीर तो ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते हैं, इसलिए आत्मा के निकलने के बाद जला देते हैं। पहले नहीं मालूम था कि निकलने वाले प्राण वास्तव में आत्मा है, अति सूक्ष्म है। न किसी को पता चलता है कि कब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और न मालूम चलता है कि कब शरीर से निकल जाती है। शरीर कार्य नहीं करता, ये दिखाई देता है। आत्मा को जाना जा सकता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। शरीर को मारते हैं, शरीर को चलाने वाली आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा निकल दूसरा शरीर लेती है। जिन्हें शरीर नहीं मिलते कर्मों अनुसार वे भटकते हैं, परंतु नजर नहीं आते। रिद्धि सिद्धि वाले कलयुग में उनसे उल्टे कोई उल्टे किए हुए को सीधा करने के लिए यूज करते हैं। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार दोनों होते हैं। आत्मा शरीर को देखती है शरीर की आंखों से, लेकिन शरीर आत्मा को नहीं देख सकता है। अविनाशी आत्मा को समझ लेते हैं। यथार्थ तो आत्मा के पिता परमात्मा को भी सहज और यथार्थ समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उन्हें अनुभव कर सकते हैं। विश्व की आत्माएं चाहे किस भी रिश्ते में हो, लेकिन सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा है, जो इस समय समझा रहे हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है और फिर से सतयुग आना है। ड्रामा में रावण रूपी विकार सर्व आत्माओं के दुश्मन हैं। आत्मा को नीचे गिराते हैं, इसलिए ड्रामा में उसे जलाने की रस्म है। लेकिन रावण को बनाने वाले, जलाने वाले ये नहीं जान पाते कि ये 10 शीश विकार हैं और सूक्ष्म हैं। रावण हर किसी के अंदर है, इसलिए रावण ही रावण की एफिजी बनाकर चला रहे हैं और रावण वर्ष वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, जलता ही नहीं, मरता ही नहीं।
रावण को मारने के लिए कोई भी रामचंद्र नहीं बना है। राम परमात्मा के फरमान को मानकर पवित्र रहेंगे और श्रीमत पर चलेंगे तो अंदर के सूक्ष्म रावण को मार सकेंगे। निराकार परमात्मा राम सदैव ही आत्माओं के दोस्त हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी। इसलिए जो जीवन भर भले परमात्मा को याद न करें, लेकिन शरीर छोड़ने समय जरूर याद करते हैं और दूसरे भी उसे याद दिलाते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन ये राम है कौन कोई नहीं जानता है। मुख से बोलते हैं क्योंकि जानते होते तो निराकार राम खुदा दोस्त को और त्रेता युगी राम को मिक्स नहीं करते। अभी हमें समझ मिली है राम राज्य स्थापन करने वाले राम पिता की, तो उन्हें समझ से और दिल से यथार्थ याद करना है। जीव आत्माओं की दुनिया में ही हम आत्माओं को समझ देकर परमात्मा सब ठीक करा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन प्रजापिता भी हैं। परमात्मा उनके द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं और फिर पढ़ाकर वर्षा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को ही द्वापर युग में क्रिश्चियन एडम कहते हैं और मुस्लिम आदम कहते हैं। मनुष्य सृष्टि में आने वाली पहली आत्मा है और पूरा कल्प का पाठ बचाते हैं, इसलिए इनका जिक्र हर धर्म की आत्मा करती है। सतयुग वॉइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा कहते हैं अभी श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनो। यहाँ का जमा किया हुआ योग बल वहाँ चलता है। संगम युग तैयारी करने का महत्वपूर्ण समय है। परमात्मा कहते हैं यहाँ ही फरिश्ता तो यहाँ ही देवता बनने की विशेषताओं को धारण करना है। देह अभिमान और विकारों के अंश वंश को यहाँ ही खत्म करना है। परमात्मा छुड़ा रहे हैं रावण से, पवित्र बना रहे हैं, लेकिन छोड़ना और बनना तो हमें पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि देवता बनाना मेरी गारंटी है, लेकिन श्रीमत प्रमाण तो चलो। श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे, विश्व की बादशाही लेंगे, ये निश्चित है। लंका इस समय सारी दुनिया है। वो छोटी सी दुनिया, सीता और राम की कहानियाँ जो शास्त्रों में लिखी हैं, परमात्मा कहते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि परमात्मा ही ड्रामा का पूरा सत्य जानते हैं। दुनियावी लंका को, रावण राज्य को आग लगनी है। फिर से भारत सोने की चिड़िया परिस्तान कहलाएगा। वहां जाने का राज्य भाग्य दे रहे हैं परमात्मा। कहते हैं श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, और याद भी करो तो खुद को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले सतोगुणी बन परमात्मा की माला में आना है, फिर दैवी गुणों की धारणा कर विष्णु की माला में आने लायक बनना है। जो क्वालिफाई करते हैं वे ही विष्णुपुरी में जाते हैं। विधि से सिद्धि मिलती है, पूरा लायक अभी ही बनना है। जैसे जैसे श्रीमत पर चलकर आत्माएं प्रैक्टिकल आचरण में सतयुगी बनती जाती हैं, वैसे वैसे स्वर्ग बनता जाता है। परमात्मा बिगड़ी हुई सृष्टि को ब्रह्मा, सरस्वती और ब्राह्मणों के द्वारा स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट होते हैं तो अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का, मैं की पहेली का राज समझ में आता है। आदि रतन बताते हैं कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा का आधार लिया था तो सबने सोचा था कि ये पाठ यूं ही चलता रहेगा, परंतु परमात्मा उनके मुख द्वारा ये बताते रहते थे कि ब्रह्मा का शरीर भी छूट जाएगा। ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बन सिखाते हैं कि ऐसे संगम युग का फरिश्ता बनने का लक्ष्य प्राप्त करना है। संगम युग में रहते फरिश्ते का कर्तव्य निभाकर, अर्थात एक परमात्मा से रिश्ता रख रहम दिल बन विश्व कल्याण का कार्य करना है। सभी को सुख, शांति, खुशी देनी है। सभी का रिश्ता एक परमात्मा से जुड़वाना है
ये पुण्य कर्म करना है। जन्म जन्मांतर के बोझ कटने की ये विधि है। जो फरिश्ता बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। मनुष्य कभी पतित बन गए हैं। मनुष्य सभी पतित बन गए हैं, विकारों से जन्म लेते हैं, इसलिए कोई किसी को पवित्र नहीं बना सकता है, सही रास्ता दिखा नहीं सकता है, लेकिन बेसमझ जरूर बना देता है। परमात्मा आकर समझदार, धनवान और स्वर्गवासी बनाते हैं। जब हम समझकर चलेंगे तो हमारी तकदीर जग जाएगी। परमात्मा कहते हैं, इस समय देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, चित्त पर न बिठाओ, क्योंकि ये सब खत्म होना है। जो खत्म होना है वो चित्त पर बैठा होगा तो परमात्मा की जगह वही याद आएगा और दुर्गति हो जाएगी। रावण राज्य का दिखावा छल है, फॉल कराने वाला है, ये विनाश होना है। इसके आकर्षण में रहने वाले त्राही त्राही करेंगे। ऐसे त्राही त्राही न करना पड़े, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि राइज ऑफ भारत, देवताओं के राज्य को देखो, उसके लिए पढ़ो और वर्षा लो। विनाश अचानक, हंगामा अचानक होना है, कोई भी पश्चाताप न हो, इसलिए सोच समझकर हर कदम उठाना है। कोई भी बात हमें विचलित न करे, परमात्मा की याद से विस्मृत न करे, ये ध्यान जरूर रखना है। हमें आत्म अभिमानी बनना है, इसलिए आत्मा के भान में शरीर द्वारा परमात्मा की बातों को ध्यान से सुनना है और अमल में लाना है। आत्मा के भान में ही परमात्मा को याद करना है, तभी पापों की कट उतरेगी और पवित्र बनेंगे। अपने नाम रूप की स्मृति से याद करेंगे तो पापों की कट नहीं उतरेगी, उल्टा और पाप कर्म बनते जाएंगे। ये परमात्मा मुरली द्वारा स्पष्ट करते रहते हैं। हमें विधि पूर्वक पवित्र बनना भी है और बहुतों को परमात्मा का बनाकर पवित्र बनने का राइटियस मार्ग बताने की सेवा भी जरूर करनी है। ओम शांति।